ठीक है। देखो अब कंटेंट क्रिएशन में दो चीजें हैं, वो आपके अकॉर्डिंग में समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब एक तो ये है कि मैं आज अभी 20 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है और उसको खत्म कर दूं मैं, या फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि हम इस कंटेंट क्रिएशन के सेशन को 2 दिन में करें और इसको ऐसे मतलब इतने अच्छे तरीके से करें कि आप उसको इम्प्लीमेंट करके काम करना शुरू कर सको और सच में रिजल्ट आए आपको। तो आप बताओ कैसे करना है। आज अगर कंप्लीट करना है तो मैं आज ही कंप्लीट करके सेशन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले जाएंगे। पर अगर आप चाहते हो 2 दिन में इसको कंप्लीट करें सही से, मैं बताऊं अच्छे से, 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकता हूं मैं इसको, ताकि एक एक टॉपिक, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आपको पता ही है एक या 2 दिन का सब मतलब चीज नहीं है, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। और कंटेंट क्रिएशन सिर्फ जैसे 2 वर्ड है इसमें, कंटेंट क्रिएशन, बट इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एक एक चीज आपको बेसिक बेसिक सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी ने मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट देखा है? मैं अभी आपको एक बार स्पिरिचुअल अकाउंट दिखाता हूँ आपका। और अगर आप इस पे भी देखोगे ना, तो हालांकि इससे मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रोफाइल से मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने वो सारी चीजों को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये हर जगह आती है। जरूरी नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं बायो लगाओ, ये करो वो करो, या प्रोफाइल के लिए आप कोई भी बिजनेस करें, किस काम करें, सिमिलर मैं आपको दिखाता हूँ मैं, तब आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। देखो अब ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट है, ठीक है, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। और आप देखो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने अभी 60 पोस्ट करी हुई है, बाकी मैंने कुछ रील सेक्शन में डाली हुई है। टोटल इस पे 100 के आसपास पोस्ट है। फॉलोअर आप चेक कर सकते हो, अभी अब मेरे ख्याल से आज रात तक इसमें एक और बढ़ जाएगा, 143 की हो जाएगा, ठीक है। आप इस पे लगभग हम जो भी स्पिरिचुअल कंटेंट होता है वही पोस्ट करते हैं। इस पे मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ एक बारी, ठीक है। अब कंटेंट पे व्यूज चेक करो आप। अभी जैसे ये रिसेंट का कंटेंट है 37, 21, 165, 35, 82, 223, 2,23,000, 50,000, 6,41,000, 2,25,000, 90,000, 2,37,000, 1,15,000, 1,23,000, 4.7 मिलियन, 47 लाख व्यूज है इस पे, 63,000, 3,18,000, 42,000, 9,62,000, 3,17,000, 97,000, 2,04,000। मेरे को पता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी तो कोई कंटेंट वायरल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पूरा प्लानिंग इस चीज का रखना पड़ता है, 1 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। अब जैसे मैं एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहा हूँ, अब लगभग मैं 3 महीने से प्लानिंग में हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं चैनल नहीं बना सकता, चैनल बना के वीडियो भी डाल सकता, बट मेरे को चाहिए कम से कम 2 महीने का मतलब बैकअप कंटेंट का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो मैंने आज चैनल बनाने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगेगा उसको पूरा करने में। चैनल बनाया, अब चैनल बनाने के बाद में अब आप सोच के देखिए कि मान लो मैंने 3 वीडियो बना रखा है, अब 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, मान लो मैं कहीं बिजी हो गया 2 हफ्ते और मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो कंसिस्टेंसी खराब हुई कि नहीं हुई? हुई ना। आप वहां से फिर वो व्यूज आने बंद हो जाएंगे। तो जब आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो तो ऐसे नहीं, अब हम लोग पता क्या करते हैं, इतना सोचते ही नहीं है, बट इतना सोचना पड़ता है। अगर आप वायरल होना चाहते हो, आप चाहते हो लाखों लोग आपको जाने, लाखों व्यूज आपको आए, समझ रहे हो आप, तो ये पूरा सोच समझ के प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। तो अब स्ट्रैटेजी ये होती है कि चैनल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले प्रोडक्शन सेट करना। तो अभी जैसे 10-15 दिन लगा ये बैकअप सेट करने में। अब इसी के अंदर हमने 4 मतलब ये जो बैकग्राउंड हमने है इसको हम 4 तरीके से यूज कर रहे हैं। स्किल्स आरती के रील के लिए भी यूज करेंगे, स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए भी यूज करेंगे। बैकग्राउंड ही ऐसा सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये रेडी किया कि भाई बैकग्राउंड होगा तभी एक प्रोफाइल मतलब अच्छी वीडियोस क्रिएट हो पाएंगी, ठीक है। दूसरा कि मेरे को कंटेंट एडिटेड चाहिए, कम से कम मेरे पास में 2 महीने का कंटेंट, एटलीस्ट 1 महीने का तो हो, कि 1 महीना का कंटेंट मेरे पास है। 1 महीने का कंटेंट का मतलब होता है 10 से 12 वीडियोस। हफ्ते अगर मैं 3 वीडियो डाल रहा हूँ तो 4 हफ्ते में 12 वीडियोस हो गई 1 महीने का। तो 12 वीडियोस मेरे पास एडिटेड होनी चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 वीडियो डाल दिया, अब अगले के लिए सोच रहा हूँ अगला क्या डालूं, जब तक सोचूंगा दिन निकल जाएगा, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और फॉलोअर कब गेन होते हैं, ऑडियंस कब बनती है, हम ग्रो कब करते हैं, जब हम सेम टाइम पे लगातार कंटेंट को पोस्ट करते हैं। और कम से कम 3 महीना अगर आप ऐसा कर पाते हो ना, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर 3 महीना कर पाते हो तो 3 महीने में आप रिजल्ट देख लेना। आप मेरे कहे पे चल के देखो, आप एक बार 3 महीने में ना आज के टाइम से चेंजेस आगे, मेरा नाम बदल देना।
समझ रहे हो आप? तो ये चीज है आपके पास। फिर देखना, आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्टार्ट करोगे, आप हो सकता है कि मेरे को देखो, आप आके थैंक यू बोलोगे मेरे को अगर आप मेरे हिसाब से चल गए, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है ब्रांड प्रमोशन भी आने लगेंगे। और उससे पहले ये जो आपका ट्रस्ट इशू वाला प्रॉब्लम चलता है कि सर ट्रस्ट इशू हो रहा है, हाई टिकट नहीं हो रहा है, लोग 800 भी नहीं देते, 15, आप 12-12 हजार, 21-21 हजार रुपए के पैकेजेस आराम से सेल कर पाओगे। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, जिसको हम शायद सीरियसली नहीं लेते हैं या लगता है इसमें तो टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि इसको भी आप प्लान करके चल सकते हो। कैसे? जैसे हमें पता है कि यार कंटेंट क्रिएशन एक दिन का खेल नहीं है। 50 से 100 दिन बोला जाता है कि 50 से 100 दिन आपको लगते हैं कि 50 से 100 दिन में आपको कंटेंट जो आप डाल रहे हो उसका रिजल्ट दिखना आपको शुरू होगा। तो क्या 100 दिन हम बिना सेल के फ्री बैठे रहेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? कंटेंट को एक तरफ लेंगे। कंटेंट से कभी भी इतनी जल्दी हमको रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमको देखो दो अपने काम का पैटर्न बनाना है। एक कि जहां से थोड़ी बहुत हमारी अर्निंग आती रहे। अब अर्निंग आएगी तभी आप क्या करोगे? सेटअप पे खर्चा कर पाओगे। क्योंकि जैसे मान के चलो मेरे पास अभी कैमरा है तो मेरे को झंझट नहीं करना पड़ता, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास 2-2 3-3 माइक है, मेरे पे कम से कम 7 ट्राइपॉड है। समझ रहे हो? और मैंने जर्नी कहां से स्टार्ट करी थी, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा पहला वीडियो जाके देखो आप, मेरे YouTube का पहला वीडियो देखोगे ना जो मैंने 2020 में डाला था, तब आपको पता लग जाएगा। मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है, मैं बार बार बताया, मेरी मम्मी की एक साड़ी थी नीली कलर की, ब्लू कलर की, वो साड़ी का हम लोग बैकग्राउंड बनाते थे और अलमारी होती थी, अलमारी के ऊपर साड़ी डालते थे, उसका बैकग्राउंड बना के, जो साड़ी का बैकग्राउंड बना के तो उसमें मैं कंटेंट शूट करता था। क्यों? क्योंकि कंटेंट जाना इंपॉर्टेंट था। वो जाएगा तब थोड़े बहुत कुछ पैसा या रिजल्ट कुछ भी आएगा तो उसके बाद में चीजें कर सकते हैं। तो देखो मैंने टाइम के साथ अपग्रेड किया। आज मान लो मेरे को कंटेंट बनाते हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में अब जाके 2 से 3 सेटअप है, कैमरा है, सारी चीजें हैं, एडिटिंग भी इतना पैसा है कि मैं एडिटर भी हायर कर सकता हूँ, एडिटिंग के लिए बंदा रखा हुआ है। समझ पा रहे हो आप? तो ये एक दिन में नहीं होता है। तो परफेक्ट चीज का इंतजार नहीं करना है और कंटेंट को एक तरफ रखना है और बिजनेस को एक तरफ रखना है। ठीक है? बिजनेस को कैसे? कि आप थोड़ा खर्चा करो ऐड के ऊपर, ऐड से सेल्स आएगी, सेल्स से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना उसको आप, हमारी गलती होती है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं कि जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट कर ली है, बट वो 1 लाख रुपए गए कहां आज तक नहीं पता लगा। और अगर जो मैंने पहला 1 लाख रुपए कमाया था, उस 1 लाख रुपए को मैंने पूरा का मतलब स्टार्टिंग का 4-5 लाख रुपए तो हमारी जेब में था ही नहीं, वो सारे रीइन्वेस्ट कर दिया था, कभी कहीं। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे पास एक अच्छा फोन हो एटलीस्ट। अब अच्छे फोन का मतलब होता है एटलीस्ट आपके पास आईफोन होना चाहिए। आईफोन होगा तो उससे क्या, एक तो अचीवमेंट दिखेगी आपकी कि आपने कुछ अचीव किया है, सेल्फ अचीवमेंट, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और आईफोन छोटी मोटी चीज नहीं है, आईफोन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन एकदम परफेक्ट होता है और एंड्रॉइड से बनाए हुए वीडियोस में और उसमें बनाने में फर्क होता है। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप जब आईफोन आएगा तभी वीडियो बनाना शुरू करोगे, ऐसा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो एक छोटे छोटे टारगेट रखो कि मेरे को ये चीजें खरीदनी है और इन चीजों से फिर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। समझ आ रहा है? तो कंटेंट को अलग रखो, इससे जल्दी से रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। सोचो कि मुझे 50 से 100 दिन यानी 2 से 3 महीना मुझे देना ही देना है और एक तरफ अपने बिजनेस को चलाते रहो। एड पे खर्चा करने से मत डरो, लीड आएंगी तभी पैसे आएंगे, पैसा आएगा तभी हम री इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी ये सर्कल चल पाएगा। हम लोग सर्कल ही तोड़ देते हैं पूरा। ये पूरा अपने को एक लूप बनाना पड़ेगा, लूप क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ऐसे क्रिएट होता चलेगा तो सारी चीजें मेंटेन होकर चल पाएंगी। समझ रहे हो आप? चलो कल हम आगे तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। कंटेंट क्रिएशन सिंपल सी चीज है, आप लोग डायरी पेन निकाल के लिख दो अपने तरीके से ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है सिंपल कि आप जब देखो, आप पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑडियंस है, लाखों में जनता है। ठीक है? तो जब आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को, किसको, अपने थॉट्स, मतलब जो आपके दिमाग में है, देखो बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा मैं और सारे में मेरे एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा मैं कंटेंट क्रिएशन को लेकर। तो मैंने क्या बताया कि व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है जब आप अपने थॉट्स को, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी दिमाग में आपके आइडियाज आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके आपका ओपिनियन है, आपका क्या विचार है, ठीक है, थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस को या अपने कुछ लाइफस्टाइल को, कुछ भी चीजों को जब आप वीडियो के फॉर्म में या पोस्ट के फॉर्म में
अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कहीं भी अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं और उससे दूसरों की लाइफ पे या थॉट्स के या किसी भी चीज के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन हम किस लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले तो रीजन हमारे पास, देखो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए रीजन होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में हमने कहा, मैंने कितना बोला, कितने दिन हमें जाना है लंबा, कितना जाना है हमें। कोई ऐसा जिद्दी इंसान है जो कि 3 महीने का टारगेट ले सकता है, 90 डेज का, कि 90 डेज तक हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे सर, 90 डेज तो डालेंगे हम, रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि देखो उस 90 डेज में आप जो भी आप स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक डालोगे ना, सेकंड वीक डालोगे, तो आपको चेंजेस अपने आप नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो कितने लोग हैं कि अगर मैं आपको सिखाऊं, बताऊं, तो आप एटलीस्ट 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। अगर लगाएंगे तो आपको खुद देखना चेंजेस नजर आएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले ना वाई क्लियर करना अपना जरूरी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा मेरे को कंटेंट क्यों बनाना है, तो आप देखो अगर किसी के कहने से बनाओगे तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ही कर पाओगे आप, बट अगर आपको वाई सच में क्लियर होगा तो आपको पता है क्यों करना है, तो वो मेरे कहने से आप नहीं करोगे। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो सकता है, आप मेरे कहने से करोगे कि सर बोल रहे हैं इसलिए मुझे करना है, तो मेरे बोलने से अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो वो 2 दिन, 3 दिन बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो वायरल हुई ही नहीं, 3 दिन हो गए, 3 वीडियो चला गया, मेरे पास तो लाखों रुपए आए ही नहीं। तो ये क्या है, गलत एक्सपेक्टेशन है। तो हम गलत एक्सपेक्टेशन के साथ जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अगर मैंने डे 1 पे ये सोच लिया होता कि मैं तो वायरल हुआ ही नहीं, मेरे पे तो कोई ब्रांड आ ही नहीं रहा है, जब मैंने 50 वीडियो डाल दिया था तब जाके मेरे पे पहला ब्रांड आया था। आज मेरे पे करीबन 170 से भी ज्यादा ब्रांड आ चुके हैं प्रमोशन के लिए। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को प्रमोशन करना है कि नहीं करना है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं अपनी वैल्यूज हो सकता है कि और बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मेरे को एक वीडियो कोई भी 15,000, 20,000, लास्ट 25,000 तो दे ही दे रहे हैं लोग। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को वैल्यू थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। जब 50,000 की वैल्यू हो जाएगी एक वीडियो की, तब मैं प्रमोशन करूंगा। समझ पा रहे हो? ये मेरे ऊपर। ये तो क्या होता है कि ये पूरी जर्नी होती है अपनी। ठीक है, तो वाई क्लियर करना है अपने को कि भाई मेरे को फेम चाहिए, मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, मेरे को लीड जनरेट करना है। लाइक व्हाई डू वांट टू क्रिएट कंटेंट, कि आप अपने कंटेंट को क्यों क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले एक रीजन बताओ, एटलीस्ट एक रीजन तो होना चाहिए आपके पास में। क्या रीजन है बताओ आप मुझे। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आपके पास सॉलिड रीजन होना बहुत जरूरी है। लीड जनरेशन, अर्न मनी, मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, फ्री में लीड्स और मनी, ठीक है। चलो, तो ये अपना दिमाग में रखना आप। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता है, देखो 2 चीजें होती है। एक होता है कि चलो वाई मेरे को क्लियर है सर, मेरे को तो क्लियर है वाई, अभी पहले से क्लियर था, मेरे को लीड जनरेट करना है। ऐसा नहीं होता है। देखो जब हम कोई गोल सेट करते हैं ना, तो गोल का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि वो आपके इमोशन से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खाली गोल रहेगा तो वो टूटेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना है क्योंकि मेरे को फेम पाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो अगर 3 दिन बाद आप डीमोटिवेट हो गए और आपका गोल खोखला है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 100% बता रहा हूँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गोल के साथ कोई इमोशन जुड़ा ही नहीं था। बट अगर गोल के साथ इमोशन जुड़ा कि भाई मेरे को फेम पाना है किसी भी हालत में, टाइम लगेगा कोई दिक्कत, बट मुझे फेमस होना है इंस्टाग्राम पे, और दूसरा मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है। और जब आपके माइंड में ये आएगा कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और वो ख्याल आने से ही आपको डर लग रहा है कि नहीं यार ये तो करना है, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, बहुत लोगों को हमने बोल दिया है, सुन चुके हैं हम बहुत लोगों का, तो अब ये नहीं वाला ऑप्शन तो नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। तो जब ये वाला फैक्टर रहेगा तो आप कंटेंट क्रिएशन लंबा करोगे। तो अब आप देख लो कि कौन सा वाला सिस्टम है आपका। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में सिद्धार्थ ने बताया था व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे बताओ कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है? एक एक पॉइंट बताओ सब लोग। सिद्धार्थ ने तो बताया था ना स्टार्टिंग में सेशन के कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। चैट बॉक्स में पर्सनल ब्रांडिंग लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग लोग पहचानते हैं। ठीक है, चलो गुड। देखो सबसे पहली बात, जब आप कंटेंट नहीं डालते हो तो पहला क्या होता है, पहला इंपैक्ट पड़ेगा, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, अगर आपके प्रोफाइल पे कंटेंट नहीं है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहला रीजन ये। वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपसे कोई खरीदेगा नहीं, हाई टिकट नहीं, बहुत सेल्स आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तीसरा आपका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कभी बनेगा नहीं। समझ पा रहे हो आप, मतलब कोई जानेगा नहीं या कोई फेस वैल्यू आपका नहीं बन पाएगा। चौथा, लीड जनरेशन कभी नहीं कर पाओगे आप अगर कंटेंट नहीं जा रहा आपके प्रोफाइल पे तो। ठीक है, और जब लीड जनरेशन नहीं होगा तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सेल्स के ऊपर। तो सेल्स या हाई टिकट सेल्स तो भूल जाओ आप, कभी नहीं आएगा। पर अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहला फायदा क्या होगा आपका कंटेंट क्रिएट करने का, कि आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। कंटेंट बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। इंस्टाग्राम आपसे कोई पैसा लेता है रील डालने का? कोई पैसा नहीं लेता है, और आपको फ्री में रीच देता है इंस्टाग्राम। मेरे अभी मैं उस दिन वीडियोस पे मैं काउंट कर रहा था सारे व्यूज मिला के, तो सारे व्यूज मिला के जहां तक मेरे को दिखा लगभग 5 करोड़ के आसपास व्यूज हैं। तो 5 करोड़ लोगों तक मेरा वीडियो गया पिछले 1.5 साल में। अब जिसमें से 5 करोड़ में से मुझे लगता है कि 10 से 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास बार बार मेरा कंटेंट गया। तो जिन लोगों के पास बार बार मेरा कंटेंट गया तो वो लोग मुझे बाय फेस जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप यानी कि सोचो कि 10 लाख लोग भी अगर आपको बाय फेस जानते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? अब इस चीज को मेरे को और इंक्रीज करना है। अभी आप 10 लाख लोग जान रहे हैं, अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को कंटिन्यू रखा और नए नए कंटेंट और नए नए कॉन्सेप्ट मैंने लाना शुरू किया, तो ये 10 लाख वाला सिस्टम 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। फिर हो सकता है 1 करोड़ लोग जानने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए क्या मुझे कोई पैसा देना पड़ रहा है? नहीं। समझ रहे हो? और जब लोग जानेंगे तभी तो लोग पूछेंगे ना आप क्या करते हो। इंपॉर्टेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, राइट? ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन की भाई फ्री में आपको रीच मिलती है, आप लाखों लोग तक ऑफ कोर्स जा पाते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लीड जनरेट कर पाते हो। लीड जनरेशन के बाद में जैसे हमने बताया कि आप सेल्स कर पाते हो, हाई टिकट क्लोजिंग कर पाते हो। और सबसे बड़ा फायदा जो ये होता है कि आप अभी एक चीज के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो, बट इन फ्यूचर अगर आपने 6 महीना या 1 साल अच्छे से कंटेंट क्रिएशन किया, अगर आप इतना टिक गए तो आप कंटेंट क्रिएशन से, एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा बता रहा हूं मैं, आप कंटेंट क्रिएशन से कम 5 से 7 तरीके के मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो। समझ पाए? 7 इनकम सोर्सेज, अभी आप एक भी ठीक से नहीं बना पा रहे हो, लेकिन अगर आपने कंटेंट क्रिएशन थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा लोगों से अलग सोच लिया, थोड़ी सी आपने अपने पड़ोसियों से ज्यादा मेहनत कर लिया, तो आपके पास 7 तरह के इनकम सोर्सेज आप बना पाओगे। समझ पा रहे हो? तो जब लोगों से ज्यादा चाहिए तो उन लोगों से मेहनत भी हमको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएशन हम सभी लोगों को करना चाहिए। और एफिलिएट मार्केटिंग में तो आप ये समझ लो कि जो पूरा पैसा मिलता है वो कंटेंट क्रिएशन का ही मिलता है, कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो ही आप लंबा बिजनेस पे जाओगे, सबसे ज्यादा अच्छे से कमा पाओगे आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन देखो शुरू तो करेंगे ही हम लोग, बट कहाँ हम लोग लैग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और ये लिखो आप, और ये गलती तो बिल्कुल मत करना। हो सकता है बहुत सारे लोग ये चक्कर में ही अभी तक कंटेंट क्रिएशन नहीं शुरू किए। देखो सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं, ठीक है, कहाँ हम लोग लैग करते हैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, सबसे पहला है परफेक्ट सेटअप का वेट, है ना? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा था कि यार कंटेंट बनाएंगे और सेटअप के चक्कर में आप कंटेंट ही नहीं बना पाए, कि मेरे पास परफेक्ट सेटअप नहीं है, या माइक नहीं है अच्छा, या लाइटिंग अच्छी नहीं है, या बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? किसी के साथ तो हुआ होगा। या जब आप करने बैठोगे हो सकता है तब आपको ऐसी रियलाइजेशन आए। ऐसा बिल्कुल मत सोचो आप, क्योंकि सेटअप आपके लिए कब मैटर करता है, जब आप कंटेंट क्रिएशन में एक हद तक ग्रो कर जाते हो, आपने थोड़ा बहुत पैसा ग्रोथ दोनों पा लिया। अब अगर आप सेटअप अच्छा नहीं कर रहे हो तो अब आपका जो ग्रोथ है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपके पास एक मोटिवेशन एटलीस्ट होना चाहिए कि यार स्टार्ट करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जो भी है, जैसा मोबाइल है, जो चीज है, कंटेंट में अगर दम होता है तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला इस चीज पे अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना। दूसरा, कैमरा फियर। कितने लोग हैं जो अभी तक कैमरा फियर के चक्कर में कंटेंट नहीं बना पाए? तो कैमरा फियर भी हम इसमें आपका रिकवर कर लेंगे इस वाले सेशन में। कल जब हम करेंगे तो उसमें कैमरा कॉन्फिडेंस पे भी बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है,
तो कैमरा कॉन्फिडेंस छू हो जाता, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी था, कैमरा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं था, बनाता था मैं बस कंटेंट, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ जितना मुझे कैमरा पे दिखना चाहिए। बट अभी तो हर टाइप के मैं कंटेंट बना लेता हूँ, बिजनेस, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल, शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट, मतलब जैसा बोलोगे आप वैसा, और जैसा एक्सप्रेशन मांगोगे मैं वैसा एक्सप्रेशन दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप अपने ऊपर काम करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब तीसरा, कई बार जो हम लैग करते हैं वो कॉपी कंटेंट की वजह से, कि आपको लगता है कि यार कंटेंट डालना है, किसी का उठा के डाल देंगे, तो ये चीज तो बिल्कुल मत करना। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी खत्म हो जाएगी। आप चाहते हो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बने, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग दूसरे का कंटेंट दिखा के कैसे बन सकती है, राइट। आप चाहते हो लोग मुझे जाने, तो आप समर शर्मा का कंटेंट डाल के खुद की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो? वो तो समर शर्मा की ब्रांडिंग हो रही है। तो अगर खुद की ब्रांडिंग करनी है तो कॉपी कंटेंट डालना आज से बंद करना पड़ेगा। एंड रोशन जी, मैंने आपको बताया ना, 2-3 लोगों की प्रोफाइल अपना आर्काइव करना है, जो वेस्ट कंटेंट है आर्काइव करो, डिलीट करो, आपके ऊपर है, बट प्रोफाइल एकदम फ्रेश और नया दिखना चाहिए। तभी वहां से आपको भी लगेगा यार नया हो गया प्रोफाइल, अब कुछ डालते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें डाल के मेंटेन, क्वालिटी मेंटेन करनी है उसके ऊपर, ठीक है। चौथा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की वजह से हम लोग लैग कर जाते हैं। ये मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, इसको ही सॉल्व करना है, ये गलतियां नहीं करनी है अपने को। अभी भी मेरे से गलती हो जाती है तो मेरे फॉलोअर रुक जाते हैं, पता है आपको। अभी जैसे बीच में मैं बताया ना, हम लोग मीटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, तो बीच में मैं कंटेंट भी नहीं डाल पा रहा था, तो करीबन मेरा 12 से 15 दिन मेरा कितना नुकसान हुआ पता है आपको। अभी मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1,60,000 होते हैं। करीबन मेरे को 12 से 14,000 फॉलोअर्स का नुकसान हुआ है सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। सोचो आप, अब उसको रिकवर करने के लिए हम डेली कुछ ना कुछ आइडियाज लेके आ रहे हैं और कंटेंट शूट कर रहे हैं, समझे आप। तो ये होता है सबके साथ में। अब ऐसा नहीं है कि जब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तब तो कभी भी डालो, कभी नहीं, तब भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर बंद कर दोगे तो जो फॉलोअर आए हैं ना वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, मतलब लोग अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको आपके जो भी कंटेंट, आपका लाइफस्टाइल वो अच्छा लगता है, इसलिए। कंटेंट नहीं आएगा तो अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना है ना, लोग का टेंशन पैन अलग अलग जगह शिफ्ट होता रहता है ना। तो ये चीज है, आप नहीं तो कोई दूसरा क्रिएटर आपकी जगह ले लेगा, तो ये चीज होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। छोटा अकाउंट हो बड़ा अकाउंट हो, कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस डालना, जैसे अभी प्रोफाइल पे हमने देखा था ना, तो ये काम नहीं करना है। कल मैं सिखाऊंगा आपको एक पर्टिकुलर निश कैसे पकड़ना है और उसी में कैसे आपको 50 से 100 वीडियोस बनानी है। सिर्फ मोटिवेशन वीडियो डाल के सोचोगे कि डाल दें और ये बात नहीं, वो पहले चलता था। ये पहले होता था कि 10 वीडियो कहीं की उठा के डाली तो वायरल हो जाएगा, अब नहीं। अब आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना। अब तो यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता है कि किसी का वीडियो उठा के डाल दिया तो मोनेटाइज हो जाएगा। अब यूट्यूब भी रियल कंटेंट को वो करता है, ठीक है। इसके अलावा क्लियर निश, जैसे मैंने बताया, लिख लो आप। क्लियर निश नहीं होगा, मतलब क्लियर निश का मतलब आज कुकिंग की वीडियो डाली, कल एफिलिएट मार्केटिंग डाल दिया, परसों व्लॉग डालने लग गए, फिर 5वें दिन कुछ और डाले, ऐसा नहीं। क्लियर निश मतलब एक निश पकड़ा, उसी को लेकर हमने कंटेंट डालना शुरू किया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी गलती, जैसे मैंने बताया, 10 दिन में रिजल्ट चाहिए। 10 दिन में रिजल्ट अपने को मांगता है भाई। 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे कंटेंट क्रिएशन। और हमने कर दिया, जब हम कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमने किया मार्क जुकरबर्ग पे बहुत बड़ा एहसान कि भाई हमने तेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अब तू वायरल कर। नहीं करेगा तो अपन बंद कर देंगे कंटेंट क्रिएशन करना, अब तेरा हो जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान, है ना। यही माइंडसेट होता है ना हमारा। तो ना मार्क जुकरबर्ग का कुछ बिगड़ रहा है, ना इंस्टाग्राम डेली मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट बैन कर रहा है आज के टाइम पे। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं उसके पास में, तो डेली लाखों अकाउंट भी बंद करेगा तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतने लोग आ जाएंगे उसके पास में। समझ पा रहे हो आप। तो आपको भीड़ में जगह बनानी है, तो आपको ऐसा नहीं करना 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा तो हम काम छोड़ देंगे। 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखो भाई कहाँ गलती हो रही थी, कंटेंट में मजा, कंटेंट अच्छा नहीं था, तो इसीलिए एक गाइडेंस चाहिए होती है ना। तो गाइडेंस कौन देगा? वो गाइडेंस देंगे हम, ताकि आप 10 दिन में अपना काम ना छोड़ो। गलतियां देखो कहाँ गलती हो रही है, उसको फिर ठीक करना है, अपने को फिक्स करोगे, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक लास्ट चीज पे बात करते हैं कि कंटेंट का जो पिलर होता है, 4 पिलर होते हैं कंटेंट के, लिख लो, फिर हम कल उन पिलर्स के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, जब तक आप, पहला जो पिलर होता है एजुकेशन। जब तक आप इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट नहीं डालोगे, कुछ सिखाना नहीं शुरू करोगे लोगों को, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे।
आपको इंस्टा पे कोई ना कोई अपनी अपना ऑडियंस का कोई ना कोई इमोशन हिट करना पड़ेगा, आपको कुछ सिखाना पड़ेगा आपको लोगों को, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे हम पैसे कमाते हैं ना, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है ना, तो वैसे ही फॉलोअर्स भी कमाए जाते हैं। तो जब तक आप कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं शेयर करोगे, कुछ सिखाओगे नहीं, तब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि मुझे कुछ ऐसा डालना है इंस्टाग्राम पे, मुझे कुछ ऐसा शेयर करना है ताकि मैं कुछ सिखा सकूं लोगों को। ठीक है, दूसरा, अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने कोई निश पकड़ा, सिखाना शुरू किया, बट साथ साथ में आप अपना पर्सनल टच भी उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले अपने भांजे का प्रोफाइल दिखाया था आपको, वो आज उसका दूसरा कंटेंट पड़ा है, आज उसने दूसरा कंटेंट डाला है, उसको पूरा यही पैटर्न फॉलो करवा रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बोला भाई अपनी स्टोरी पकड़ के चलना है, स्टोरी को नहीं, स्टोरी के अंदर ही कंटेंट छुपा हुआ है। स्टोरी अगर आपने एक पकड़ ली, उसी के अंदर कंटेंट छुपा हुआ है, उस पर लगातार कंटेंट बनाते जाओगे और व्यूज देखो। पहले वीडियो थी मेरे ख्याल से, पहला वीडियो जब डाला आज से 3 दिन पहले वीडियो पे टोटल 250 व्यू आए, और आज जो वीडियो डाला उसमें 1 घंटे के अंदर ही 250 व्यू आ गए। समझ रहे हो आप? सेम टाइम पे डलवाया शाम को मैंने। अब आगे जितने भी कंटेंट आएंगे सिखा दिया है, सेम टाइम पे ही फॉलो करना, ताकि वो कंसिस्टेंसी जो हम अभी बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। समझ गए? तो पर्सनल जर्नी अपनी शेयर, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको शेयर करना है। ठीक है, तीसरा, इंस्पिरेशनल, कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी स्टोरी से मोटिवेट होने चाहिए, आपकी स्टोरी से, आपकी जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी है उससे एक मोटिवेशन लोगों को मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोटिवेशनल कंटेंट डालना है, वो जर्नी ही ऐसी आपको बनानी है, वो स्टोरी टेलिंग आपको ऐसे रखनी है। चौथा, प्रूफ। ये 4 पिलर होते हैं, कुछ सिखाना, पर्सनल जर्नी शेयर करना, लोगों को इंस्पायर करना, और चौथा प्रूफ एंड रिजल्ट्स दिखाना। कल हम काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे, चाहे आप मेरे को याद भी दिला देना, मैं टॉपिक लिखवा देता हूँ क्या क्या चीज पे बात करना है, लिख लो। कल हम बात करेंगे कैमरा कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेटअप के ऊपर बात करेंगे। मैं बता देता हूँ ताकि आप कल का सेशन मिस ना करो। कल हम कैमरा कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे कि सेटअप कैसे आपको बनाना है, एक बेसिक सेटअप कैसे बनाना है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे निश के ऊपर, कि किस चीज के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करना है। अभी मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक उन लोगों के लिए जो एकदम नए हैं, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कैसा कंटेंट बनाना है, और जो लोग थोड़ा बोल सकते हैं, कैमरा फेस कर सकते हैं, उनको कैसे बनाना है। तो ये 2 पार्ट में मैं दोनों लोगों के लिए ही बताऊंगा इसमें मैं। ठीक है, इसके बाद में मैं कुछ टॉपिक्स भी दूंगा आपको कि मतलब इस पे आप वीडियोस अगर क्रिएट करना चाहें तो इस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कंटेंट आप आइडियाज कैसे निकालने इसके ऊपर बात करेंगे, हाउ टू गेट कंटेंट आइडियाज। अगर हमने कोई एक निश को चूज कर लिया है, वो उसमें ही कैसे अपने को 50 वीडियोस बनानी है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमने 2 वीडियो 3 वीडियो बनाया, आप समझ नहीं आ रहा बनाना क्या है, आइडिया ही नहीं आ रहा है, तो वो आइडियाज का भंडार कैसे रहेगा आपके पास में, ताकि आप सेम निश के अंदर आप कम से कम 50 बना सको आप। What is the time or what time should be upload the video? अपलोड वीडियो करने का जो टाइम होता है, एक तो होता है मॉर्निंग 8 से लेके 11, जो इंस्टाग्राम का टाइम है 8 से लेके 11। आप सुबह 8 बजे से 11 बजे से पहले कंटेंट पोस्ट करोगे जाएगा। जैसे मेरे इंस्टाग्राम कंटेंट पोस्ट करने का टाइम है, सारे कंटेंट 10:30 से 11 बजे के बीच में पोस्ट होते हैं। 10:30 बजे फिक्स होता है, कभी लेट हुआ तो वो उससे पहले होता है। और जो शाम का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है 5 बजे से लेके 8 बजे तक। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, दिन में कंटेंट डालोगे तो वो बहुत रेयर चांस है कि चलेगा। तो जब आपका अकाउंट बड़ा हो जाता है तब तो आप कभी भी डालो, कंटेंट पे व्यू आ ही जाते हैं। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग में टाइम मेंटेन करना होता है, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि आपकी ऑडियंस को ये टाइम पे कंटेंट दिखाना है। समझ रहे हो आप? तो सुबह अगर डाल रहे हो तो 8 से 11 बजे से पहले डाल लो, और एक फिक्स टाइम बना लो आप। 9 बजे है तो 9 बजे ही जाएगा कंटेंट, चलो कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया, बट फिक्स रहना चाहिए टाइम। अगर शाम का कंटेंट है आपका तो 5 बजे से 8 बजे, 9 बजे से पहले आप कंटेंट पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे। कई लोग मैंने देखा रात में 12 बजे कंटेंट पोस्ट करते हैं। 12 बजे करोगे, ऑडियंस ही एक्टिव नहीं है, देख के क्या करेगी बताओ। और
इंस्टाग्राम पे वीडियो कब वायरल होती है कल बताऊंगा, मेरी वीडियोस क्यों व्यूज आते हैं वीडियोस के ऊपर, ठीक है, लाखों व्यूज कैसे आते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है तब जाके किसी, और अब मुझे पता रहता है मेरी कौन सी वीडियो पे लाख व्यू आएंगे, कौन सी ज्यादा लाख से ज्यादा जाएगी और कौन सी वीडियो नहीं, जिन पे 30,000 40,000 व्यूज है ना वो मैंने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो मेमोरी है इस वजह से, अदरवाइज मुझे पहले ही पता था डालने से पहले कि इस पे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, 30-40,000 50,000 मैक्सिमम आएंगे, और जो मेरे को पता रहता है इस पे लाख जाएंगे उस पर 100% लाख जाते ही जाते हैं। ये कब, जब वीडियोस आप बार बार डालते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, मैंने भी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, मैंने दिन में भी कंटेंट डाला है, रात के 8 बजे 9 बजे पोस्ट करके देखा है, तब जाके समझ में आया टाइमिंग भी मैटर करती है कंटेंट डालने की, समझ रहे हो आप, कॉल टू एक्शन बोल के भी देखा है, बिना बोले भी कंटेंट डाला है, हैशटैग लगा के भी देखा है, बिना हैशटैग के भी देखा है, सब चीज से फर्क पड़ता है आपके कंटेंट पे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कल मैं बताऊंगा आपको कि जब आप एक वीडियो बनाते हो तो वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि वो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट डाले और उस पर लाइक कमेंट शेयर ज्यादा है। फिर हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट अपलोड कैसे किया जाता है। अभी जैसे मैम ने पूछा ना किसी ने कि कंटेंट का अपलोड कैसे, तो कंटेंट अपलोड करते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कोई वायरल जो वीडियोस होती हैं वो किस तरीके से वायरल हो रही है आज के टाइम पे, आज के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको कि वायरल जो वीडियोस हैं वो किस हिसाब से इंस्टाग्राम वायरल करता है ताकि आप भी उन चीजों को अपना के अपनी वीडियोस पे व्यूज ला सके। नहीं, मैं मेरे बारे में आपको बताना है कि आपने उस वीडियो में देखा कि क्या आपको कहीं भी मैं डरा हुआ नजर आ रहा था, या आपको ऐसा आई कांटेक्ट नहीं फील हो रहा था, या मैं अटक टक के बोल रहा था, मैं सोच के बोल रहा था, या ऐसा लग रहा था कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ भी दिखा मेरे किसी भी कॉन्टेंट में? और आप अगर बहुत ध्यान से नोटिस करोगे ना मेरे वीडियोस के अंदर, ये मैं जब मैं अपने आप को लाइक इम्प्रूव करता हूँ अभी भी, तो ये बहुत ध्यान देता हूँ मैं, स्पेशली मैं एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ मैं कि हमारा एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है। लाइक ये जो होता है ना जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आप लोगों को लगता है बस हमें हैंड मूवमेंट्स में ज्यादा करने होते हैं तो वीडियो अच्छी बनती है, ऐसा नहीं होता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन आप कैसा दे रहे हो और किस वर्ड पे आप कितना जोर दे रहे हो, वो बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं था, ठीक है। ये चीजों पे बहुत काम करना पड़ता तब आता है। अब मैंने ये इसलिए दिखाया कि ये तो मान लो अभी किस स्टेज है, ठीक है, बट अगर मैं आपको अपना पहला वीडियो दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा कि यार कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। अब ये कैसे होती है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया तो ऑफ कोर्स आप भी इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जस्ट आपके अंदर एक चीज होना चाहिए कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है, मुझे अच्छी वीडियोस बनानी है, मुझे कैमरा पे अच्छा दिखना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो टॉपिक लिखा है ना हाउ टू बिकम कैमरा कॉन्फिडेंट, तो वहां पे आप लिखो सबसे पहले कि मुझे अपने फियर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइंड आउट माई फियर कि कैमरा क्या एग्जैक्टली ऐसी चीज है जो मेरे को डराती है, ठीक है। लिखो, फटाफट लिखो सभी लोग, क्योंकि कोई ना कोई डर होता है हमारे अंदर, फियर होता है, जैसे मेरे अंदर भी था स्टार्टिंग में। वो मैं बताऊंगा मेरे को क्या चीज का सबसे ज्यादा इश्यू होता था वो टाइम पे, ठीक है। तो आपके अंदर कोई ना कोई डर है, वो आप जिसकी वजह से शायद आप कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं, या आते हैं तो बहुत जल्दी अपलोड वीडियो करने में डर लगता है, या एक वीडियो बनाया तो अगला वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, बहुत सारी खुद में कमियां दिखने लग जाती हैं, है ना। तो फियर क्या चीज का है पहले तो मैं बताता हूँ कुछ, आप बताओगे, आप बताओ अगर आपको पता है कि क्या चीज का फियर ज्यादा होता है, चार बॉक्स में बताओ आप। फिर मैं बताता हूँ कुछ कॉमन फियर जो देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, फटाफट। अगर आपको डर लगता है वीडियो बनाने से तो किस बात से लगता है बताइए? वोकैबुलरी इश्यूज, ठीक है, रोशन जी कहते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मेरे बोलने का ढंग सही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है, सर लगता है कुछ गलत ना हो, ओके, वॉइस अच्छी नहीं है, ठीक है, पता नहीं अच्छी बनेगी वीडियो या नहीं, स्क्रिप्ट बोलने का, ओके, ठीक है, कोई क्या बोलेगा, अटक जाते हैं बोलते टाइम, ठीक है। ये जितने भी रीजंस आपने बताए ये एग्जैक्टली यही रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डर तो होता है लोग क्या कहेंगे, अगर हमारा जो वीडियो देखा जाएगा उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। पहली बात मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखो कोई भी चीज तो देखो परफेक्ट होती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। हम एक्चुअली सोशल मीडिया पे जब जाते हैं ना तो सोशल मीडिया पे हमें इतनी ज्यादा परफेक्ट चीजें दिखाई जाती हैं
कि हम अपने आप को सामने वाले से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पे 10 लोगों को फॉलो करते हो जिनको आप पसंद करते हो, जिनके वीडियो बनाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, या उनका अपीयरेंस आपको अच्छा लगता है, तो वो परफेक्ट चीजें देख के आप अपने आप को अनपरफेक्ट समझने लग जाते हैं। पहली चीज तो ये है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता था जब जिन लोगों को मैं स्टार्टिंग में फॉलो करता था, तो मुझे लगता था यार ये लोग ऐसे कैसे बोल पाते, शायद मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, तो कंपैरिजन। बाद में समझ में आया कि हर क्रिएटर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। समझ में आया कि जो आप कैमरे पे देख रहे होते हो ना, वो हो सकता है कि आपको एक बार में परफेक्ट शॉट दिखाया जा रहा है। अब देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक मूवी बनती है 3 घंटे की, राइट? हम मूवी में कितना परफेक्ट देखते हैं, 3 घंटे की मूवी में सारी चीजें परफेक्ट दिखाई जाती है, बट आपको पता होगा कि कई बार जो एक्टर एक्ट्रेस जो एकदम परफेक्ट होते हैं एक्टिंग में, उनको एक सीन का डायलॉग बोलने में कई कई घंटे लग जाते हैं, और कई बार एक शूट को कंप्लीट करने में ही कई कई दिन भी लग जाता है, बिकॉज ऑफ रीटेक इतने सारे आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डायलॉग्स को भूलना है ना, कैमरा पे थोड़ा सा ये लगना कि यार मेरा सही एंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बहुत नॉर्मल है। समझ रहे हो? और ये सबके साथ होता है, बट हम इस चीज को इतना बड़ा बना लेते हैं। अब आप इतना सोच के देखो कि हम इन्हीं सब चीजों पे अटक जाएंगे तो हम कितने लोगों से पीछे रह जा रहे हैं। आज के टाइम पे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोल के देखो, 80-80 साल की जो बूढ़ी अम्मा है ना, दादी लोग हैं, वो लोग भी अपनी रेसिपी शेयर कर रही हैं और उनके लाखों में फॉलोअर्स है और स्पॉन्सरशिप मिल रही है उनको। सोचो, 80 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा रहे हैं वो। तो यानी उन्होंने परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया कि यार मेरे तो दांत ही नहीं है, मैं तो ठीक से बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो यंग नहीं दिखती हूँ, जो मेरे से यंग जो वुमेन्स है वो अच्छा रेसिपी बताती हैं, वो तो सुंदर सुंदर दिखती हैं। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमारे माइंड की ही कमी होती है, उपज होती है, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे दिखाया ही जाता है, यूट्यूब पे सब कुछ परफेक्ट, तो हमें लगता है जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी हम ये काम करेंगे। तो ये दिमाग से आपको आज ही निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये होता है कि नहीं होता है, तो ये भूल जाओ आप। और ये सबकी लाइफ में आता है। इवन आज भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आपको लग रहा है कि यूट्यूब के ऊपर 15 मिनट का वीडियो है, कितना परफेक्ट बोला है, बट वो 15 मिनट की वीडियो में 150 कट्स होते हैं। वो एडिटिंग के थ्रू उसको इतना स्मूथ कर दिया जाता है कि आपको लगता है वाह यार क्या बोला है। बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं अभी भी जानता हूं जो 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए रीटेक्स लेते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये टैलेंट होता है कि वन टाइम में वो वीडियो शूट कर दें या वन टाइम में लॉन्ग वीडियो शूट कर दें। बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं, बट रीटेक सबके लगते हैं। समझ में आया? दूसरा होता है गलती हो गई तो देखो, इसके लिए ना स्क्रिप्टिंग आती है कि भाई जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें स्क्रिप्टिंग का कई लोगों को प्रॉब्लम आता है, क्या बोले कैसे बोले। तो आप लिखो स्क्रिप्टिंग कैसे किया जाता है। स्क्रिप्टिंग के बेसिकली 3 तरीके ही होते हैं और कोई तरीका नहीं होता है चौथा। 3 तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है? पहला जो स्क्रिप्टिंग होता है उसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड। पहला जो स्क्रिप्टिंग होता है उसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड। दूसरा जो स्क्रिप्टिंग होता है उसमें आते हैं पॉइंटर्स। जो थर्ड तरीका होता है उसको बोलते हैं नेचुरल वे, ठीक है? अब मेरी जो शुरुआत हुई थी वो भी वर्ड टू वर्ड से हुई थी। जैसे आज मेरा भांजा कंटेंट बना रहा था, ठीक है, तो मेरे को अपना टाइम याद आ गया कि मैं भी ऐसे ही कॉपी पे पूरे पूरे लिख देता था, 3-3 पन्ने के डायलॉग लिख देता था। पर बहुत जल्दी मैंने उसको रियलाइज किया, जो पहला तरीका होता है वर्ड टू वर्ड, इसमें क्या होता है कि अगर आपको 1 मिनट का वीडियो कुछ बोलना है, बात करना है, तो आप क्या करो, पहले लिख लो। ये कुछ समय के लिए ठीक रहता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो आप पहला तरीका अपना सकते हो, ठीक है? इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे। जब आप कॉपी कुछ कोई चीज बोलते तो चीजें आपको याद रहती हैं, और आपके पास एक लहजा होता है बोलने का, एक आपके पास एक मतलब बोल सकते हो बाउंड्री मिल जाती है आपको कि इतने में ही मेरे को चीजें बोलनी है। एक होता है रैंडम बोलना, आपको कोई टॉपिक दे दिया उस पर रैंडम बोलो। रैंडम आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आती हुई चीजें आप नहीं बोल पाओगे, राइट? कि कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं हो। बट अगर जब आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया और आपको टाइम दिया गया, आप अपने आप पे टाइम ले रहे हो कि मेरे को उसको पहले लिखना है, तो आप क्या करोगे, कुछ लाइंस बना लोगे कि टॉपिक तो है मेरे पास, बस इस टॉपिक के बारे में इतना और ऐसे मेरे को बोलना है। समझ में आया आपको? तो ये कुछ समय तक आपके लिए सही काम करेगा, बट इसका नुकसान ये होता है, नुकसान ये रहेगा कि कई बार क्या, मोस्टली आपका जो नेचुरल टच होता है ना, नेचुरल फ्लो होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हल्का सा भी स्क्रिप्ट चेंज हुआ ना, तो आपका माइंड वहां पे कवर नहीं कर पाएगा। अब जैसे मेरे साथ भी होता है कि मेरे को बड़ी वीडियो बनानी है, तो कई 10 पॉइंट अगर बताने हैं, तो माइंड एक पॉइंट होता है, एक बार बोलते बोलते भूल जाता है, बट वो पता ही नहीं लगने देता मैं वीडियो में। क्यों? क्योंकि माइंड उसको रिकवर कर लेता है नेचुरल तरीके से।
जो कि जब आप वर्ड टू वर्ड जाते हो तो फेल हो जाते हो इसमें, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, वर्ड टू वर्ड कोई भी कंटेंट बनाना है, अभी आप स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन, एक महीना ऐसा कर सकते हो। मान के चलो मैंने आपको एक टॉपिक दिया, 3 बेनिफिट्स आपको बताने एफिलिएट मार्केटिंग के। व्हाट आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको दिया, अब इस पे आपको 3 पॉइंट बताने हैं। तो आपको मान लो अभी नहीं बताना आ रहा, तो आप करोगे लिख लोगे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट है और इसमें मेरे को ये बताना है। तो जब आप लिख के बोलोगे तो आप थोड़ा बहुत अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। तो ये पहली स्टेज होती है। अब आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, पॉइंटर्स, जिसमें आप पूरे कंटेंट को कॉपी पे नहीं छापते हो, सिर्फ मेन पॉइंट्स को छापते हो आप, ठीक है। अभी आप फर्स्ट कंटेंट में क्या लिख रहे थे पूरा, कि जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे पहले का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वर्ड टू वर्ड वाले का, कि 3 reasons that why should you start affiliate marketing business। नंबर 1, तो ये प्रॉपर एक डायलॉग आप लिख रहे हो, समझ रहे हो आप, एक चीज आपने लिखा और फिर उसको ऐसे पढ़ के 2-3 पन्ना 4 पन्ना याद करके तब आप बोल रहे हो। बट पॉइंटर्स में क्या होगा, जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें आप सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखोगे, आप पॉइंट को ध्यान में रखोगे, बाकी किसी चीज को ध्यान में नहीं रखोगे। क्या मेरे को ये 3 पॉइंट बोलने हैं, नंबर 1 कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, नंबर 2 आपकी स्किल्स ग्रो हो रही है, नंबर 3 आपको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने बस पॉइंट लिख लिया कि ये 3 पॉइंट पे ही मुझे बात करनी है, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर्स। अब मेरा जो तरीका होता है वीडियो बनाने का, वो पॉइंटर्स का ही होता है, ठीक है। मान के चलो मुझे आधे घंटे, आपने कोर्सेज भी देखे होंगे हमारे, ठीक है। कोर्सेज में मेरी जो वीडियोस देखते हो आपने अगर वो हाउस वाइफ वाला कोर्स देखा है किसी ने, बिजनेस आइडियाज वाला, 15 बिजनेस आइडिया, उसमें आपको सारी वीडियोस 18 मिनट 20 मिनट की मिलेगी, जो कि 1 शॉट में मैंने शूट किया सारा। 1 शॉट के अंदर सारी वीडियो जितनी भी बड़ी बड़ी हैं, बहुत रेयर होता है कि कभी माइक बंद हो गया, कैमरा चलते चलते बंद हो गया, तभी रीटेक आता है, वरना मेरी वीडियोस में कभी रीटेक नहीं आता। ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से। वरना एक टाइम ऐसा भी था कि एक वीडियो को बोलने के लिए ही कई बार रीटेक मेरे को भी लेना पड़ता था, बट वो प्रैक्टिस ऐसे इस तरीके से हो चुकी है कि मेरे को पता रहता है, मेरी माइंड मैपिंग अच्छी है। माइंड मैपिंग क्या होता है कि जो पॉइंटर्स मेरे को बोलने होते हैं मैं दिमाग में फिट कर लेता हूँ कि मेरे को ये कंटेंट की स्टार्टिंग ऐसे करनी है। मैं देखो क्या क्या चीज माइंड में रखता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग लिखता हूँ मैं, कि कंटेंट की मेरे को स्टार्टिंग ऐसे करनी है, कि हेलो दोस्तों, या जो भी हुक मेरे को क्रिएट करना है, हुक भी सिखाऊंगा मैं आगे कैसे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग तो माइंड में रख लिया, स्टार्टिंग ऐसे, फिर मेन कंटेंट मुझे क्या बोलना है, मेन जो मेरे पॉइंटर्स होते हैं उसके मैं पॉइंटर्स याद रख लेता हूँ मैं, मेन जो मेरा कंटेंट होता है कि मेरे को इसमें 4 चीजें बतानी है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब हो सकता है कि उसमें कोई मेन डायलॉग ऐसा है तो वो मेरे को याद रखना पड़ता है कि भाई ये डायलॉग तो मुझे कंटेंट के अंदर बोलना है, या कोई एग्जांपल है, कोई डेट है, कुछ ऐसा है, कुछ है ना फिगर है, तो वो मैं मेन चीज याद रखता हूँ। अदरवाइज क्या एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बोलना है वो मैं कैमरे पे ही डिसाइड करता हूँ, सिर्फ मैं पॉइंट याद रखता हूँ। मैं एक एक चीज नहीं लिखता, यहाँ पे यह आएगा, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे ये, ऐसा याद नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। अब जो तीसरा आता है, तीसरे तरीके से भी मैं वीडियो बनाता हूँ, दैट इज नेचुरल वे, कि मेरे को बस टॉपिक चाहिए, 2 मिनट माइंड मैपिंग किया और मैंने बोल दिया उसके बारे में। और मोस्टली कंटेंट में अभी ऐसे ही शूट करता हूं मैं, नेचुरल तरीके से। आप मुझे बस बताओ कि ये चीज चाहिए, मैं उसके ऊपर 2 मिनट सोचूंगा, सोच के ऊपर बोल दूंगा, मुझे स्क्रिप्टिंग या पॉइंटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रैक्टिस से आता है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तब। अब जैसे मैं स्पिरिचुअल वीडियोस भी या कोई भी चीज बनाता हूँ तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, माइंड मैपिंग, उसमें मैं पॉइंटर्स भी नहीं लिखता हूँ, मैं बिना लिखे ही मैं सारे कंटेंट बनाता हूँ। तो ये चीज है, तो ये 3 तरीका है स्क्रिप्टिंग का। तो जिन लोगों को भूलने का डर लगता है कि भाई भूल गए तो ये 3 तरीका है, तीनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे। स्टार्टिंग में आपके लिए 2 तरीके बेस्ट रहेंगे, या तो आप वर्ड टू वर्ड चलो, या सबसे बेस्ट है पॉइंटर। स्टार्टिंग लिख लो, स्टार्टिंग कैसे करनी है कंटेंट की, और पॉइंटर जो मेन पॉइंट है उसको याद कर लो। आप स्टार्टिंग के लिए एक चीज और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप एक वीडियो को इकट्ठे एक बारी में बनाने की मत सोचो। 1 मिनट का वीडियो है, उसको 2 पार्ट में आप बनाओ, 30 सेकंड। आप ये डिसाइड करो 30 सेकंड में मेरे को ये बोल के यहाँ पे रुक जाना है, फिर 30 सेकंड में मेरे को आगे कंटेंट बोलना है, बाद में उसको एडिटिंग से मर्ज कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है। किसने बोला आपको परफेक्ट करने के लिए, है ना। आप मान लो अगर आप अकेले में वीडियो शूट कर रहे हो, आप 10 बार बोले, किसे पता लग रहा है आप 10 बार बोले, ये बताओ आप मेरे को। आप पता लगाएगा किसी को, वो आपको ही पता लगा, और आप ही खुद ही अपने आप को डरा रहे हो। मैं भी देखो आपको करवाता हूँ, अभी बहुत आसान होता है। मेन बात क्या है कि हम लोग आलसी इतने ज्यादा, हम लोग करना नहीं चाहते हैं, वरना बहुत आसान है वीडियोस बनाना, तो सबसे ज्यादा आसान है। अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ, किस को बोलना आता है, वॉइस अच्छी नहीं आएगी, शायद मुकुल जी ने लिखा था। तो वॉइस के लिए देखो, वॉइस मॉड्यूलेशन एक चीज होती है, ठीक है। वो जब आप
शायद पीडी सीखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखते हैं या कम्युनिकेशन का जब कोई आप ऐसा करते हैं, हमारे कोर्स के अंदर भी दिया हुआ है पीडी वाले कोर्स में वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है कि आप अपने पूरे कंटेंट में वॉइस को वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ टंग ट्विस्टर होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको आप डेली करनी होती है आपको। जब आप डेली करोगे तो आपकी जो वॉइस है ना खुलती है। पहले मेरे को भी लगता था मेरी आवाज बहुत ज्यादा पतली आती है, जब लंबा कंटेंट बोलना होता है तो मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैं 3 घंटे का भी 4 घंटे का भी वर्कशॉप, मैंने 5-5 घंटे के मैंने वर्कशॉप लिए हैं। इसके लिए जब मेरे को स्टार्टिंग में पब्लिक स्पीकिंग सेशन डिलीवर करना होता था तो वो टाइम पे हमने एक टेक्निक सीखी हुई थी कि रनिंग करते करते आप अपने कंटेंट को बोलो, क्योंकि रनिंग करते करते जब आप कंटेंट को बोलते हो तो आपका ब्रीदिंग अच्छा होता है, तो आप लंबे समय तक बोल पाते हो। ठीक है, और कोई भी कंटेंट को प्रैक्टिस करते हो तो सबसे जो ज्यादा हम लोग प्रॉब्लमेटिक काम करते हैं, हम मन में सोचते हैं, मन में सुना सोच के बोल के प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो वर्ड जैसा मतलब है, फॉर एग्जांपल क्या मन में, जैसे हम लोग ऐसे कई बार होता है ना ममरिंग करके बोलते हैं ऐसे करके कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलोगे तो कभी आपका वॉइस क्लियर नहीं आएगा। आप क्लियर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो क्लियर बोल के प्रैक्टिस करो कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, उसको पूरा खोलो मुंह को, तब वो आपका वॉइस परफेक्ट धीरे धीरे जाएगा वो। लेकिन ये डेली एक्सरसाइज आपको करनी पड़ी उस टाइम तक। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो कुल मिला के बात ये है, जो हमको होता है कुछ फियर, और वो फालतू का फियर होता है। परफेक्शन किसी कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, पहली बात तो परफेक्शन का बहाना तो छोड़ दो। दूसरा, हमारे पास सेटअप अच्छा नहीं है तो सेटअप का कैमरा कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, हमसे गलती हो जाती है बोलने में, कहीं भूल गए तो आप 10 बार बोलो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप जो कंटेंट पोस्ट करोगे वो परफेक्ट वाला करोगे। आपका भूला हुआ कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे थोड़ी डालोगे, बताओ आप। मेरी जितनी भी वीडियो देख रहे हो, मान लो ये तो आपको परफेक्ट, बट आपको क्या पता कैमरा के पीछे, क्या पता मैं भी भूला हूं 10 बार, ये भी है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं प्रैक्टिस ही हुई मेरी। अगर मैं 10 बार भूल भी रही हूं तो वो मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है। ठीक है, और किसी ने नहीं कहा आपको कि अगर 2 मिनट का वीडियो हो तो 2 मिनट आप बोलो लगातार। आप 2 मिनट की वीडियो को 4 पार्ट में बनाओ, क्या परेशानी है, उसको फिर बाद में एडिटिंग कर दो। एडिटिंग इसलिए तो आती है, कुछ नहीं करना है, 4 पार्ट में वीडियो बनाया, उसको ऐड कर दिया, बीच में ट्रांजिशन ऐड कर दिया, वो पता ही नहीं लगेगा कि आपने कट्स लिए, वो लगेगा कि आपने एक फ्लो में ही वीडियो को बोला है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैमरे के साथ दोस्ती करें। ठीक है, क्योंकि कैमरे के साथ अभी हम फ्रेंडली नहीं है, तो कैमरे के साथ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप करोगे तो मैं आपको बताऊं। बताओ आप कौन कौन है जो करना चाहता है, सच में करना चाहता है। कई लोग तो दिमाग में आ रहा है सर आप आगे बढ़ो, चलो कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं, रहने दो, है ना। बट जो करना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सच में कैमरा पे कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। देखो पहली बात, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपको वीडियो पोस्ट करनी है। आप 10 दिन तक कोई वीडियो पोस्ट मत करो, ये 10 दिन तक सिर्फ प्रैक्टिस का मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं इस चीज की गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आपने डे 1 पे जो वीडियो बनाई है और जो डे 11 पे आप वीडियो बनाओगे 10 दिन बाद, आप दोनों में डिफरेंस देख लेना। डिफरेंस ना नजर आया तो बताना, मैं मीटिंग लेना छोड़ दूंगा। मैं ये गारंटी देता हूँ। 10 दिन बस आप ये प्रैक्टिस करके देख लो, कैमरा के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाओगे आप, एकदम फ्रेंडली। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 7 डेज का या 10 डेज लिख लो, 10 डेज का सेल्फी वीडियो चैलेंज लेना है। लिखो आप 10 डेज सेल्फी वीडियो चैलेंज, ये सभी को लेना है। देखो सबके वीडियो ऑफ है, क्या करें बताओ, कोई बात ही नहीं सुनता है, अभी क्या कर सकते हैं। इनको कैमरा कॉन्फिडेंट बनना है, वो भी बिना वीडियो ऑन किए हुए, बताओ है ना। पहले ये जूम वाले कैमरा पे आना सीखो, तभी तो कैमरे के साथ फ्रेंडली हो गया। आपको पता है कि जब जब आप वीडियो ऑफ करते हो आप कितने लोगों से पीछे चले जाते हो, क्योंकि देखो आपको भी पता है डेली आपके पास बहाना पक्का होता है। डेली कभी चलो आपने बच्चे का प्रॉब्लम लगा दिया, कभी आपने बोल दिया बाहर है, कभी अरे आप मीटिंग के टाइम पे ही कैसे बाहर होते हो। मैंने आपसे ज्यादा मीटिंग अटेंड करी है मेरी लाइफ में, मेरी तो पहला हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या होगा, 10 डेज का सेल्फी वीडियो चैलेंज होगा हमारा। अब इसमें करना क्या है आपको रैंडम टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है। दिन में आपको 3 वीडियो बनानी है। डॉक्टर बोलता है दवाई लो 3 टाइम खानी है आपको गर्म पानी के साथ में, सुबह दोपहर और शाम को, राइट।
तो सिमिलरली ये दवाई जो हम आपको दे रहे हैं इसको 3 टाइम आपको खानी है। सुबह एक वीडियो बनानी है आपको 1 मिनट की, एक दिन में वीडियो बनानी है और एक आपको शाम को वीडियो बनानी है, ठीक है। सेल्फी वीडियो बनानी है। कैसे? अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है आपको, और आपको जैसे वीडियो बनाते समय आपको अपने आप को नहीं देखना है। मोस्टली लोग गलती ये करते हैं, जब फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो वो अपने आप को देखते हैं। जब आप अपने आप को देखते हो तो सामने जो वीडियो देखता है उसको आई कांटेक्ट फील नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो कैमरा होता है ना, कैमरे के लेंस पे देखना है। जब आप कैमरे के लेंस पे देख के वीडियो बनाओगे और जब आप उस वीडियो को किसी को दिखाओगे तो उसको आई कांटेक्ट फील होगा कि आप उसको देख के बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखना। जैसे कि मैं अभी कैमरा इस पे लेंस पे नहीं देख रहा, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ या अपने आप को देख के मैं चलो बात करता हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं आई कांटेक्ट फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं फील होगा आपको। और अगर मैं ये लेंस पे देख के बात करूंगा सामने एकदम, तो आपको आई कांटेक्ट फील होगा। समझे आप? तो ये आप करके देखना। एक वीडियो आप बनाना जिसमें आप डायरेक्टली अपने आप को देख रहे हैं, देखते देखते बोल रहे हैं। एक है कि आप लेंस पे देख के, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। समझे आप? तो आपको क्या करना है, रैंडम टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पकड़ के, मेरी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बोलना शुरू कर दो, मेरी फेवरेट बुक के ऊपर, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम जब अपने मतलब फैमिली के साथ बाहर गए थे उसके ऊपर आप कुछ बोल दो। बट आपको बोलना है कुछ भी, किसी भी टॉपिक को, ठीक है। 1 मिनट तक सोचो पहले कि मुझे 1 मिनट में क्या क्या बोलना है, और 1 मिनट में आपको बोलना है। चलाक लोमड़ी का किस्सा बोल दो, प्यासे कौवे की कहानी बोल दो, लेकिन बोलना है आपको। यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे अच्छा बोलना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि आप कैमरे से फ्रेंडली हो। बात समझ रहे हो? यहाँ पे ये नहीं कि मैंने आपको बोला कौन सबसे अच्छा वीडियो बनाएगा, यहाँ पे ये है कौन कैमरे के साथ फ्रेंडली होगा। बात समझ आई आपको? आप कैमरे के साथ फ्रेंडली हो जाओगे ना तो एकदम, जैसे आपको पता है कि जब जब इंसान अकेले में होता है तो कितना मतलब वो फील करता है उसको, ना कुछ भी बोलता है, अपने आप में बड़बड़ा भी लेते हो कई बार, शीशे में देख के अपने आप की तारीफ भी कर लेते हो कई बार। किया होगा सब लोगों ने ऐसा, मैं तो करता हूँ। मैं तो जब भी शीशे में देखता हूँ अपने आप को आज भी चौंक जाता हूँ, कहता है लड़के में दम तो है, ऐसे ही तो है ना। तो सिमिलरली आपको कैमरा खोल के भी ऐसे करना है 3 बार दिन में। तो अगर आप एक दिन में 3 वीडियो बना रहे हो तो 10 दिन में लगभग आपने 30 वीडियो बना दी। तो जब आपका पहला वीडियो और जब आप अपना 31वां वीडियो देखोगे 11वें दिन पे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या पे कर सकते हो, 3 मिनट लगेगा, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट डेली का कर सकते हो, इनके अंदर कैमरा कॉन्फिडेंट बना देंगे। दूसरा प्रैक्टिस जो सबसे रियल होता है, मिरर प्रैक्टिसिंग, जो कि बहुत हर जगह सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट्स में भी बताया जाता है और ये काम करता है, ठीक है। मेरे टेक्निक, तो इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 5 मिनट निकाल लो आप अपने लिए। और मुझे पता है आपको शीशे में देखना तो बहुत अच्छा ही लगता होगा, है ना। फीमेल्स को तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना, मिरर मिल जाए बस, और उसके बाद तो कोई बैकग्राउंड चल जाए अच्छा सा, अपने आप को देखना है। चलो अब इसमें क्या करना है, यही काम करते करते आपको 5 मिनट स्माइल करो। पहले तो स्माइल करके, ठीक है, जो भी आपका भैया जी से लड़ाई हुई है, ठीक है, उसको भूल भाल के आप स्माइल करो। स्माइल करने के बाद में खुद का इंट्रोडक्शन दो, आप अपने बारे में बताओ। और आई कांटेक्ट आप ना मिरर में जो अपने आप को देखोगे ना, अपने आप से ही आई कांटेक्ट मेंटेन करके आपको बोलना है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है, अपने बारे में आपको बताना है खुद को आई कांटेक्ट करके। ये प्रैक्टिस करो आप, मिरर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अब तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा जो सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो आज भी मैं करता हूँ, इसमें क्या है कि जब आप कोई वीडियो बनाओगे ना, तो वीडियो बनाने के बाद में ना, कई बार देखो जब अब आगे ये चैलेंजेस आते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार हमको ये लगता है यार ये वीडियो डालने लायक है कि नहीं है। ये मेरे साथ सबसे ज्यादा होता था। तो मैं सबको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाता, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस होती थी, जब भी मैंने वीडियो बनाया सिस्टर को बोला कभी देखने के लिए, देख के बताना कैसा है, ये देख के बताना। फिर मुझे लगा यार इंसान कब तक किसी से पूछता रहेगा, ठीक है, क्योंकि रियल फीडबैक नहीं मिल पाता जब आप अपने लोगों से पूछते हो, और कई बार लोग देखते भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये है, आपने कोई 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाया, ठीक है, अब उसको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को आप वॉइस उसका ना बंद करके, आप उसको म्यूट करके, आपको अपने सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है, ठीक है, और अपने आप को 10 में से रेट करना है। आपको क्या करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस को सिर्फ देखना है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आंखें आपकी ब्लिंक हो रही हैं या एक जगह ही आप ऐसे कैमरे को घूर के देख रहे हो। तो ये सारा निशानी होता है कि हम मतलब अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए और किस किस चीज को हमें करेक्ट करना है अगली टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार तो हमें सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स को देखना है। अगर आप एकदम स्ट्रेट बैठ के वीडियो बना रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, और अगर बहुत ज्यादा आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो भी बोरिंग लगेगा। तो आपका पोस्चर कैसा आ रहा है वीडियो में, आप कैसे बैठे हो,
हैंड मूवमेंट्स कैसे आ रहे हैं, वो नेचुरल लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि हैंड मूवमेंट बोला गया तो आपको हर वीडियो में ऐसे 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 कराटे खेलने, ऐसे नहीं करना है आपको ना, वो नेचुरल एकदम लगना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई कंटेंट देखोगे, अब मेरे ही वीडियोस देख लेना, वहां से पता लगेगा हैंड मूवमेंट्स कैसे, वो नेचुरल बहुत फ्लो आता है, एकदम नेचुरल आता है, वो ऐसा नहीं जबरदस्ती का नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी में एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, एक बार अपने वीडियो को बंद करके सिर्फ वॉइस सुननी है। तो वॉइस सुनने से क्या होगा, आपको अपने वॉइस की कमी पता लगेगी। अगर आप वीडियो में सेम ही एक ही फ्लो में बोल रहे हो, तो एक फ्लो में फिर वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा मोनोटोनस है। अब मेरे को वीडियो में थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर या पिचिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है कि कहाँ वॉइस को हाई करना है, कहाँ वॉइस को मेरे को लो करना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये 3 प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और कैमरा, जो भी आपको वीडियो बनानी है, कैमरा लेंस पे देख के बनानी है आपको, अपने आप खुद को देख के नहीं बनाना है आपको। क्लियर है ना? और वीडियो कैसे बनाओगे आप, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब भी, तो वर्ड टू वर्ड मैंने बोला लिख के बना लो, या पॉइंटर्स दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था, या तो वर्ड टू वर्ड लिख के बना लो, बट उसमें क्या लिखने में भी टाइम जाएगा, फिर उसमें तो पॉइंटर सबसे बेस्ट है कि ये पॉइंटर्स हैं, इन 2 पॉइंट्स पे मेरे को बात करनी है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी टॉपिक भी दे सकता हूँ आपको, बोलो तो मैं टॉपिक दे देता हूँ, सेम टॉपिक पर सभी लोग अपना रेडी कर लेना, इंक्लूडिंग जो लोग वीडियो बनाते आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। आपकी भी कमी बता दूंगा मैं कि भाई आपका सही बन रहा है कि ना, जैसे अभी आंचल मैम हो गए, और ये जो भी हो गए, क्या नाम है, दीप्ति मैम, और ये जो लोग वीडियो बनाते हैं पहले से ही, ठीक है। मैं 5 टॉपिक देता हूँ आपको, उसके ऊपर आपको बात करनी है। पहला टॉपिक है माय फेवरेट डेस्टिनेशन, जिसमें आपको अपने फेवरेट डेस्टिनेशन और स्टोरी के जैसे ही बताना है। कंटेंट भी होगा वो, बट वो स्टोरी के टाइप पे होगा, वो आपको देखना है कि कैसे। अभी माय फेवरेट डेस्टिनेशन, इसके बारे में आपको खासियत बतानी है, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है वीडियो के अंदर अच्छे से, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हो, आप मोस्टली जितने भी वुमेन्स है मैरिड ही है ना, सारे सभी लोग तो मैरिड ही हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बताएंगे माय फर्स्ट डे इन कॉलेज, जो आपका पहला दिन कॉलेज या स्कूल में रहा था कैसा था, है ना, वो बता सकते हो। और जो हाउसवाइफ है, अपनी पहले रसोई के बारे में बता सकते हो, आप जब आप फर्स्ट टाइम बहू बने थे, मतलब फर्स्ट टाइम ही बनता है हर कोई, है ना, बट आपकी जो फर्स्ट किचन थी, तो उसका एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो तो, है ना। चलो, तो कैमरा कॉन्फिडेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो इतना समझ में आया तो आपको मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं, तो इतना आप कर सकते हो, इतना कर सकते हो। फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, निश के ऊपर, ठीक है। फटाफट बताओ, इतना क्लियर है तो क्लियर लिखो चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कंटेंट क्रिएशन ऐसे ही नहीं सीख पाओगे आप, बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने में। आज भी देखो लगभग टाइम हो चुका, अब जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, दूसरा हमारा जो चीज है दैट इज निश, कि निश कैसे हमें सेलेक्ट करना है। तो जब आप ये कैमरा कॉन्फिडेंस वाला आपका सिस्टम हो जाएगा ना, फिर बात आती है कि अपने को अब रियल में, ये तो खाली चलो प्रैक्टिस वाली मैं बात बता रहा था आपको कि प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। अब जब हम फाइनल कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो मैंने कल क्या बताया था कि मैं 2 लोगों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। एक तो ऑलरेडी जो मान लो थोड़े बहुत कैमरा कॉन्फिडेंट है, उनको किस टॉपिक पे कैसे वीडियो बनाना चाहिए, पर एक लोग है जो आज के टाइम पे मतलब मान लो नए हो और आपको कोई भी कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा है, निश में नहीं मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, तो कैसे मेरे को बनाने हैं। 1 मिनट, सबसे पहली बात तो जो इसमें निश सेलेक्ट करने के 3-4 तरीके अपने पास में। पहला, निश का मतलब समझ लो। निश का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। ये निश वर्ड हम बार बार यूज करते हैं ना, तो निश का मतलब ही होता है स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज। ये 2 वर्ड लिख लो आप। निश का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज, किसी एक चीज में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, अच्छे से जानते हो, अच्छे से, ठीक है, और उसके बारे में मतलब उसके हिसाब से लोग आपको जानते हैं। तो अब मान के चलो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ऊपर आज कुछ वीडियो बना रहे हो, आज मान लो कुकिंग का बना रहे हो, कल आपने व्लॉग डालना शुरू कर दिया, परसों आप फनी वीडियो बना रहे हो, फिर उसके बाद आपको अचानक से समझ आया बिजनेस का वीडियो बनाना है, तो आपने बिजनेस का बनाया, तो आप किसी में भी ग्रो नहीं कर पाओगे।
समझ में आया? तो आप एक अकाउंट पे एक ही चीज पे आपको बनाना है और एक ही चीज को लेके आगे बढ़ना है, इसी को बोलते हैं निश। ठीक है, अब निश चूज करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट शीट बनाओ। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को लिख लो। सबसे पहली बात, आपको अगर 10 चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप 10 के 10 चीजें लिख लो। आपको जो भी आती है, आपको कुकिंग आती है, आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, आपकी जो जो अच्छी चीजें इंटरेस्ट है ना, वो सारी चीजें आप एक डायरी पे लिख लो। अब इंटरेस्ट का साथ साथ में ये देखो कि जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है उनमें से सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किस चीज की है। तो निश को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है। इंटरेस्ट के बाद में जो चीज मुझे पसंद है क्या वो मार्केट में भी चल रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च करो और मार्केट में देखो उसकी डिमांड है कि नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड है, फिर तीसरी चीज आपको ये सर्च करनी है कि उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो बनाना शुरू किया, मान के चलो फिटनेस के ऊपर आपने वीडियो बनाना शुरू किया, ठीक है। अब आप पहले तो ये देखो कि भाई फिटनेस की डिमांड, फिटनेस में भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर आप वीडियो बना रहे हो, वुमेन फिटनेस के ऊपर बना रहे हो, है ना, या योगा के ऊपर बना रहे हो पर्टिकुलर, तो उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। डिमांड है, अब बात आती चल डिमांड तो, बट क्या पैसा कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं, तो कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, ये चेक करना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। अब अर्निंग पोटेंशियल के बाद में आप मतलब इसमें कितना ग्रो कर सकते हो, स्केल कितना कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि भाई 1 साल 2 साल तो काफी अच्छा चलेगा बट उसके बाद आप बैठ जाओगे। तो ये 3-4 चीजें हमें जब पता लग जाती है तो हमें हमारा निश मिल जाता है। तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई जो नए लोग को हो सकता है समझ में ना आए। पुराने लोग हैं, हो सकता है इस अकॉर्डिंग समझ जाए, जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो हम तो ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके बाद अर्निंग स्कोप देखते हैं, मार्केट डिमांड देख लिया, उसके साथ साथ में कितना लंबा आगे बढ़ सकते हैं, तो भाई हमें एक निश मिल जाता है कि इसमें काम करना है भी अपने को। और निश मिलने से फिर ऑडियंस पता लग जाती है कि इस टाइप के ऑडियंस के लिए मुझे कंटेंट बनाना है। सबके लिए कंटेंट नहीं बनाना, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है। समझ में आया? मान लो अगर आपका इंटरेस्ट है कार्टून एनिमेशन में और आप कार्टून बनाओगे 80 साल के बुड्ढे के लिए, तो क्या बन पाएगी? मैचिंग हो पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगी ना। तो निश जब हमें पता लग जाता है तो उससे ऑडियंस भी हमें पता लग जाती है कि कैसी ऑडियंस के लिए हमें काम करना है। तो ये टारगेट ऑडियंस की भी क्लैरिटी मिल जाती है। अब बात आती है कि सर हम तो नए हैं, हम ज्यादा समझ में आता नहीं, क्लियर बताओ हमें वीडियो बनानी कैसे है, क्या चीज पे हमें बनाना है, हमें ज्यादा समझ आ नहीं रही चीजें। तो इसमें इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप 3D फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। 3D फॉर्मूला ये मैं उन नए लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज्यादा हेडेक नहीं चाहते हैं, रिसर्च ये वो ऐसा वैसा। हमको बस एक कॉन्सेप्ट दे दो कि जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ये है, 3D फॉर्मूला लिख लो सब लोग पहले। इसमें क्या चीज है, सबसे पहला जो डी है हमारा, पहले डी का नाम है डेली लाइफ। डेली लाइफ मतलब आप कौन हो, आपकी करंट रियलिटी क्या है। स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, विलेज में रहने वाले, बॉय गर्ल महिला पुरुष क्या हो आप, कंटेंट क्रिएटर हो, क्या मतलब जो भी हो आप, ठीक है। पहला डी का मतलब होता है। दूसरे डी का मतलब होता है डिफिकल्टी, कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज क्या क्या है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है लाइफ की, ठीक है। सबकी लाइफ की अपनी स्टोरी है, स्टूडेंट की अपनी है, हाउसवाइफ की अपनी है, बिजनेस वाले की अपनी है, जॉब वाले की अपनी है, ठीक है। हो सकता है एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें, हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके इंग्लिश वीक हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, कैमरा फियर, करियर कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें, ओवरथिंकिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तीसरे डी का मतलब होता है ड्रीम, आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम गोल है आपका, ऑनलाइन अर्निंग करना है, बेटर कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, फ्रीलांसिंग, बेटर लाइफ, सेटल क्या है, ठीक है। तो 3D फॉर्मूले में क्या क्या आ गया, पहला आ गया डेली लाइफ कि आप कौन हो, ठीक है, जिसमें आपका करंट रियलिटी क्या है। दूसरा डिफिकल्टीज, आपके लाइफ की सबसे बड़ी करंट प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है वो। तीसरा आपका ड्रीम क्या है। आप क्या कर रहे हैं, डेली लाइफ, डिफिकल्टी, ड्रीम को आपको क्या करना है, ये आपका एक यूनिक निश रेडी हो जाएगा, ठीक है। यूनिक निश कैसे रेडी हो जाएगा, जैसे मैंने अभी अपने भांजे का करवाया है, ठीक है। भांजे का पहला डी क्या था, डेली लाइफ क्या है, वो स्टूडेंट है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, गांव से हूँ, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, खर्चे खुद के निकालना चाहता हूँ, प्लस ड्रीम भी पूरे करना चाहता हूँ क्योंकि घर वाले इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो प्रॉब्लम भी पता लग गई और ड्रीम भी साथ में कि ड्रीम की भाई ये चीजें अचीव करनी है। तो हमने इसी कोई कॉन्सेप्ट बना लिया और इसके ऊपर हमने वीडियो डालना शुरू कर दिया। अभी 2 वीडियो रेडी हुई है, तीसरी रेडी हो रही है। समझ पा रहे हो आप? तो इसी तरीके से अगर हम हाउस वाइफ की बात करें तो हाउस वाइफ को तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ आप। हाउस वाइफ का क्या हो सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूं, पहली तो पहला डी हो गया। दूसरा कि भाई कॉन्फिडेंस लो है, इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, और ड्रीम भी कुछ होंगे। तो इन सब चीजों को कंबाइन कर लो आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये चीज को आप निश बना के अपना मतलब एक स्टोरी बना लिया आपने कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, शादी से पहले मेरे ये ड्रीम थे जिसे मुझे पूरा करना था, बट शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। बट अब मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने का ठान लिया है और मुझे पता है कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। समझ रहे हो? तो एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, और ये जब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप पकड़ लोगे ना तो उसमें आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या डालना है। आप एक एक स्टेप डेली अपना डालते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेली स्टेप आगे डालते रहो। उसी में वीडियो भी वायरल होनी शुरू हो जाएंगी और आप उसमें ही बीच बीच में जब प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे मैं अभी मेरे भांजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको क्लियर होगा। पहले दिन हमने डाला, पहले दिन हमें बताना था अपने बारे में, तो उसने पहली वीडियो में बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं गांव से हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे सपने हैं जिससे हो सकता है कि मेरे घर वाले पूरा ना कर पाए क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अपने ड्रीम्स को खुद पूरा करना चाहता हूँ। तो ये पहले दिन का हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना कि मुझे पता है कि मेरे को अगर अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो स्कूल की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो ज्यादा काम नहीं आएगी, मुझे कोई स्किल सीखना पड़ेगा और इस स्किल के लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस टाइप से हमने डाल दिया। तीसरे दिन हमने ये किया कि मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी है ताकि मैं स्किल तो सीख के आगे बढ़ूं। तो आज मेरा पूरा दिन रिसर्च में गया कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब चौथे दिन में जो हम रेडी करेंगे, चौथे दिन में हम ये रेडी करेंगे, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वीडियो एडिटिंग, सेल्स और मेरे को कैमरा मतलब ये एक कंटेंट क्रिएशन, ये 3 चीजें मेरे को सीखनी है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें फ्यूचर अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब अगले दिन का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास में कि मैं स्किल्स तो साथ साथ में सीख रहा हूँ बट मेरे जो खर्चे हैं मुझे उनको भी साथ साथ में मैनेज कर, तो अब मुझे कुछ